अवनी अपने कमरे में लौटी, लेकिन उसका मन अब भी परी महल में अटका था। तभी उसकी नजर एक पुरानी सुनहरी किताब पर पड़ी जो उसने पहले कभी नहीं देखी थी। यह किताब कहाँ से आई? मैंने तो इसे पहले कभी नहीं देखा। किताब के पन्नों पर महल की वही बातें लिखी थीं जो उसने खुद देखी थीं, लेकिन एक पन्ने पर लिखा था, परी महल का रहस्य तभी पूरा होता है जब साहस और विश्वास को खोजा जाए। क्या यह महल सच में था? और मुझे यह किताब क्यों दिख रही है? अचानक कमरे में तेज रोशनी फैली और अवनी को लगा जैसे वह फिर से परी महल में खिंच गई हो, लेकिन इस बार वह अंधेरे हिस्से में थी। यह महल का कौन सा हिस्सा है? यह इतना डरावना क्यों लग रहा है? अवनी के सामने एक भूल भुलैया थी जहां हर कदम पर बाधाएं थी, लेकिन उसे साहस के साथ आगे बढ़ना था। तभी एक आवाज आती है, यदि तुम अपने डर को हरा सको तो तुम अपनी असली पहचान पा सकोगी। अवनी ने साहस जुटाया और भूल भुलैया में कदम रखा। हर मोड़ पर उसे अजीब-अजीब बाधाओं का सामना करना पड़ा। कभी दीवारें खुद ब खुद आगे बढ़ जाती तो कभी फर्श गायब हो जाता। उसके बाद अवनी एक झील पर पहुंची जहां पानी में डरावनी आकृतियां तैर रही थीं। लेकिन जैसे ही उसने अपना डर छोड़कर झील पर भरोसा किया, पानी ठोस पुल में बदल गया। अचानक अवनी के सामने एक विशाल कक्ष प्रकट हुआ। चारों ओर जादुई रोशनी फैली हुई थी। उसके ठीक सामने 3 विशाल दरवाजे खड़े थे। हर दरवाजा अलग अलग चमक रहा था। पहले दरवाजे पर सुनहरी रोशनी के साथ लिखा था, सच्चाई का मार्ग। दूसरे दरवाजे पर नीली चमक के साथ लिखा था, साहस का मार्ग। तीसरे दरवाजे पर लाल चमक के साथ लिखा था, स्वार्थ का मार्ग। तभी कमरे में एक गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, अवनी, यह तुम्हारी अंतिम परीक्षा है। जो दरवाजा तुम चुनोगी वही तुम्हारी नियति तय करेगा। यह सच्चाई का मार्ग है, मुझे इसे चुनना ही होगा। अवनी ने जैसे ही सच्चाई के मार्ग का दरवाजा खोला, उसके सामने अचानक एक विशाल चमकता हुआ जादुई शीशा प्रकट हुआ। शीशे में वह एक परी के रूप में दिखाई दे रही थी। यह मैं हूँ, लेकिन मैं तो परी जैसी दिख रही हूँ। अचानक अवनी के चारों ओर एक तेज रोशनी फैल गई। उसके कंधों से सुनहरी चमकदार पंख उगाए। उसका परिधान एक सुंदर परी ड्रेस में बदल गया। वह जान चुकी थी वह हमेशा से परी थी। तो यह मेरी असली पहचान थी, मैं हमेशा से परी थी। उसके सामने परी महल का विशाल द्वार खुल चुका था। अवनी ने अपने कदम बढ़ाए और जैसे ही वह भीतर पहुंची, परिस्तान के अनगिनत परियों ने उसका स्वागत किया। परियों की रानी ने कहा, अवनी, तुमने अपनी परीक्षा पास कर ली। अब तुम्हारा स्थान परिस्तान में है। अवनी ने मुस्कुराते हुए कहा, तो मैं हमेशा से एक परी थी। यही वजह है कि यह महल मुझे दिखाई दिया। हाँ अवनी, तुम हमेशा से हमारी दुनिया का हिस्सा थी। अब तुम्हारा स्थान यही है। अवनी ने परिस्तान को अपना घर बना लिया। अब वह जान चुकी थी कि उसकी सच्ची पहचान और खुशी यही है।